धनिया जब स्कूल जाता है तो कभी कभी जल्दबाजी में कुछ चीजें भूल जाता है, जैसे कभी टिफिन भूल गया, ज्योमेट्री बॉक्स भूल गया या थर्मसी भूल गया। अब शिक्षा भैया धनिया से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अगर वो कुछ भूल जाता है तो शिक्षा भैया उसको हमेशा याद दिला देते हैं। तो धनिया एक दिन सेंटी हो जाता है और सोचता है कि यार शिक्षा भैया को ना मेरे चक्कर में कितना परेशान होना पड़ता है, अब नहीं बोलूंगा कल से कुछ भी मैं। तो उस दिन धनिया जब अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तो वह उन सारे आइटम्स की लिस्ट बना लेता है जो उसको स्कूल लेकर जाने चाहिए। अब अगली सुबह जब धनिया उठता है तो वह उस लिस्ट को देखता है और उसके हिसाब से सारे आइटम्स को साथ ले लेता है और तैयार होकर बाहर आ जाता है और स्कूल बस का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद शिक्षा भैया बाहर आते हैं और वो कुछ बोल पाए उससे पहले ही धनिया बोलता है कि भैया आज मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, थर्मस, ज्योमेट्री बॉक्स और टिफिन सब लेके आया हूँ, पर ये स्कूल बस नहीं आ रही है। तब शिक्षा भैया बोलते हैं कि बस आएगी भी नहीं धनिया, क्योंकि तू ये भूल गया है कि आज संडे है। ये बाप बेटे का रिश्ता ना दीदी ऐसा होता है, माँ तो बोल देती है ना कि लव यू, बाप बोलता नहीं है। नहीं बोलती, और माँ के लिए बहुत लिखा पढ़ा गया है, बाप के लिए कम लिखा गया है। मैं बाप के लिए 4 लाइन पढ़ता हूं। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। चुड़ैल जब मरे हुए बच्चे की लाश को ले जाकर उसे अपने काले जादू से जिंदा कर देती है और माँ उसे घर लेकर आती है, तब बच्चा अपने पिता को ही मार देता है। अब माँ ये देख भागने लगती है, लेकिन बच्चा उसके पीछे पड़ जाता है। माँ को घर में भागते भागते गंगाजल मिलता है, वो उस बच्चे पर फेंकती है। बच्चा उस गंगाजल को अपने ऊपर गिरने नहीं देता और बच जाता है। तब तक माँ वहाँ से भाग जाती है। माँ भागते भागते एक बाबाजी के पास आती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। बाबाजी कहते हैं, तुमने एक काली शक्ति को पाताल से इस धरती पर लाया है, अब वो बच्चा इस धरती पर प्रलय मचाएगा। इधर बच्चा जैसे जैसे रास्ते पर से चल रहा होता है, उसके आसपास के सभी जानवर अपने आप मरने लगते हैं। अगर कोई आदमी या औरत उसके रास्ते में आने लगा तो अचानक उनके पेट दुखने लगे। चलते चलते वो बच्चा काली शक्ति के कारण काला पड़ने लगा। आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट करें। ये जो 26 जनवरी है ना, यहां तक पहुंचने का रास्ता 23 मार्च से होके गुजरा है। वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भगत, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। ये 26 जनवरी 27 फरवरी की कुर्बानी का सिला है। वही 27 फरवरी जब चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली अपने मस्तक में उतार ली थी। 26 जनवरी 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुई है जब लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को जेम्स स्कॉट की बेदर्द लाठियों ने बरस बरस के तोड़ दिया था। ये 26 जनवरी 30 जनवरी की कीमत पर मिली है जब बापू ने हे राम बोल के हमेशा के लिए हमें अकेला छोड़ दिया था। आंखें भीग रही हैं ना, तो रोकिए अपनी आंखों को, बोलिए अपनी आंखों से कि आज उदासी का नहीं, उत्सव का दिन है। आज तो ढोलकें बजाएंगे, जश्न मनाएंगे। जो लौट के घर न आए आज उनकी याद में गाएंगे। हम हिंदुस्तानियों का अंदाज दूसरों से थोड़ा अलग है, और सिर्फ अंदाज ही क्यों, हमारा तो एड्रेस भी सबसे अलग है। दुनिया कहां रहती है? आसमान के तले, और हम हिंदुस्तानी भारत माँ के आंचल तले। अंबर तले जग रहे, हम तेरे आंचल तले रहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं। लोग फौज में नौकरी करते हैं तो फौजी कहलाते हैं। हम बिना वर्दी पहने खुद को भारत का सिपाही बुलाते हैं। और जितनी बार आंखों से तिरंगा गुजरे, आदर से सर झुकाते हैं। एक अजीब सा सपना रोज हमारी आंखों को सताए कि जान तो एक दिन जानी ही है, अगर देश के लिए जाए तो मजा आ जाए।